अगर दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जो अपनी बेमिसाल तरक्की, हजारों साल पुरानी तहजीब और हैरान कर देने वाली टेक्नोलॉजी की वजह से हर वक्त दुनिया की तवज्जो का मरकज बना रहता है, तो वो है चाइना। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, आसमान को छूती इमारतें और कदीम रवायात हर आने वाले को अपनी तरफ खींच लेती हैं। चाइना की खवातीन अपनी सादगी, नफासत, रवायती लिबास और बावकार अंदाज की वजह से दुनिया भर में पहचानी जाती हैं, जबकि यहाँ के लोग अपनी मेहनत, नज़्म-ओ-ज़ुब्बत और मेहमान नवाजी के लिए भी मशहूर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही वो मुल्क है जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है, जहाँ हजारों साल पहले ऐसी इजादात हुई जिन्होंने पूरी दुनिया बदल कर रख दी, और जहाँ आज ऐसी तेज रफ्तार ट्रेनें दौड़ती हैं जो चंद घंटों में सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर लेती हैं। यही वो सरजमीन है जहाँ कदीम महलात भी मौजूद हैं और मुस्तकबिल जैसा जदीद शहर भी। एशिया के मशरकी हिस्से में वाक़िया चाइना रकबे के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े ममालिक में शुमार होता है, जबकि इसकी आबादी 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा है। इसका दारुल हुकूमत बेजिंग, सरकारी जुबान मैंड्रिन, करेंसी चीनी युआन है और यहाँ बुद्ध मत, ताओ मत, इस्लाम, असाईयत और दीगर मज़ाहब के मानने वाले भी आबाद हैं। आज चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में शामिल है और आलमी तजारत, सन्नत और टेक्नोलॉजी में इसका किरदार इंतहाई अहम समझा जाता है। अगर आप पाकिस्तान से चाइना जाना चाहते हैं तो आम तौर पर पहले वीजा हासिल करना जरूरी होता है, और हर साल हजारों पाकिस्तानी कारोबार, तालीम और सियाहत के लिए इस मुल्क का सफर करते हैं। चाइना की असल कहानी सिर्फ इसकी तरक्की तक महदूद नहीं। इस सरजमीन में ऐसे राज, ऐसी रवायात, ऐसी तारीखी दास्तानें और ऐसे हैरानकुन हकाइक छुपे हैं जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। आज दुनिया जिस चाइना को सुपर पावर के नाम से जानती है, क्या आप जानते हैं कि इसकी कहानी आखिर कहां से शुरू हुई थी? चाइना की तारीख तकरीबन 5000 साल पुरानी मानी जाती है, जिसकी वजह से इसे दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में शुमार किया जाता है। हजारों साल पहले यहाँ मुख्तलिफ खानदानों ने हुकूमत की। हर नई सल्तनत अपने साथ नए कवानीन, नई इजादात और तरक्की के नए दौर लेकर आई। यही वजह है कि चाइना सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि सदियों पर फैली एक जिंदा तारीख है। कदीम जमाने में चाइना के लोग ज़राअत, रेशम साजी, कांसी के बर्तन बनाने और कागज तैयार करने में महारत रखते थे। बाद में कागज, बारूद, कंपास और प्रिंटिंग जैसी अहम इजादात ने सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तारीख बदल दी। आज भी इन इजादात को इंसानी तारीख के अहम तरीन कारनामों में शुमार किया जाता है। वक्त गुजरता गया और मुख्तलिफ बादशाह आए और गए, लेकिन एक चीज हमेशा कायम रही और वो थी चाइना के लोगों की मेहनत और अपने मुल्क से मोहब्बत। इन्हीं हुक्मरानों के दौर में अजीम दीवारें चाइना की तामीर शुरू हुई, जिसका मकसद शुमाल की जानिब से आने वाले हमला आवरों से दिफा करना था। आज ये दीवार दुनिया की सबसे मशहूर तारीखी यादगारों में शुमार होती है और हर साल लाखों सयाह इसे देखने आते हैं। फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब चाइना को बैरूनी ताकतों के हमलों, अंदरूनी इख्तलाफात और माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इन हालात ने इस मुल्क को बहुत कमजोर कर दिया और फिर सन 1949 में अवामी जमहूरियत चाइना कायम हुई और इसके बाद मुल्क ने एक नए सफर का आगाज किया। इब्तिदा में मुश्किलात जरूर थी, मगर वक्त के साथ साथ सन्नत, तालीम, सड़कों, रेलवे और टेक्नोलॉजी पर मुसलसल काम किया गया। यही मुसलसल मेहनत आने वाले बरसों में चाइना की सबसे बड़ी ताकत बन गई। आज जब हम चाइना की बुलंदोबाला इमारतों और जदीद शहरों को देखते हैं तो शायद अंदाजा नहीं होता कि इनके पीछे हजारों साल की तारीख, बेशुमार आजमाइशें और मुसलसल जदोजहद छुपी हुई है। लेकिन तारीख के बाद अब वक्त है इस सरजमीन के कुदरती हुस्न को देखने का, क्योंकि चाइना सिर्फ अपनी तारीख ही नहीं बल्कि अपने हैरानकुन जगराफियाई खूबसूरती की वजह से भी पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचता है। चाइना रकबे के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े ममालिक में शुमार होता है और यही वजह है कि यहाँ हर चंद 100 किलोमीटर बाद मौसम, जुबान, खाने और कुदरती मनाजर बदलते हुए महसूस होते हैं। शुमाल में बर्फ से ढके पहाड़ हैं, जनूब में सरसब्ज जंगलात, मशरिक में समंदर के खूबसूरत साहिल, जबकि मगरिब में वसी सहरा और बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। यही चीज चाइना को दुनिया के मुनफरद तरीन ममालिक में शामिल करती है। यहाँ दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले हिमालय का एक बड़ा हिस्सा वाक़िया है, जबकि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट भी चाइना और नेपाल की सरहद पर मौजूद है। इसके अलावा दरियाए यांगजे, जो एशिया का सबसे तवील दरिया है, हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हुए लाखों लोगों की जिंदगी का सहारा बनता है। इसी तरह येलो रिवर, जिसे चाइना की तहजीब का गहवारा भी कहा जाता है, सदियों से इस मुल्क की तारीख का हिस्सा रहा है। कुदरत ने चाइना को सिर्फ पहाड़ और दरिया ही नहीं दिए, बल्कि यहाँ ऐसे मनाजर भी हैं जो किसी ख्वाब से कम महसूस नहीं होते। शांग जियाजे के बुलंद पथरीले सतून बादलों के दरमियान ऐसे दिखाई देते हैं जैसे हवा में मलक हों। कहा जाता है कि हॉलीवुड फिल्म की मशहूर फिल्म
अवतार के कुछ मनाजर की तख्लीक भी इन्हीं पहाड़ों से मुतासर होकर की गई थी। दूसरी तरफ ग्वेलन के सरसब्ज पहाड़, शफाफ दरिया और पुरसुकून माहौल हर आने वाले को अपना दीवाना बना देते हैं। चाइना में चारों मौसम अपनी पूरी खूबसूरती के साथ आते हैं। बाहर में रंग बिरंगे फूल, गर्मियों में सरसब्ज वादियाँ, खिजा में सुनहरी दरख्त और सर्दियों में बर्फ से ढके शहर ऐसा मंजर पेश करते हैं कि हर मौसम में ये मुल्क एक नई शक्ल इख्तियार कर लेता है। लेकिन कुदरती हुस्न के बाद असल खूबसूरती इन लोगों में नजर आती है जो इस सरजमीन को अपना घर कहते हैं। इनकी जिंदगी, आदात, रवायात और रोजमर्रा का अंदाज शायद आपको सबसे ज्यादा हैरान कर दे। चाइना दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाले ममालिक में शामिल है, जहाँ 1 अरब से ज्यादा लोग मुख्तलिफ इलाकों, जुबानों और रवायत के साथ जिंदगी गुजारते हैं। अगरचे मैंड्रिन यहाँ की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान है, लेकिन चाइना में कई इलाकी जुबानें और सकाफती ग्रोह भी मौजूद हैं। यही मुख्तलिफ रंग मिलकर चाइना को एक अलग मुल्क बनाते हैं। चाइना के माशरे में खानदान को बहुत अहम मुकाम हासिल है। यहाँ वालिदैन का एहतराम, बुजुर्गों की इज्जत और खानदान के साथ वक्त गुजारने को खास अहमियत दी जाती है। कई खानदान आज भी ऐसी रवायत को कायम रखे हुए हैं जो नस्लों से चली आ रही हैं। खास तौर पर चाइना के नए साल जैसे त्योहारों पर खानदान के अफराद दूर दूर से वापस जमा होते हैं और मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। चाइना के आम लोगों की जिंदगी में मेहनत को बहुत अहम समझा जाता है। सुबह सवेरे काम पर जाना, तालीम पर तवज्जो देना और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल कोशिश करना यहाँ के माशरे का एक नुमाया हिस्सा है। यही मेहनत वो वजह है जिसने चाइना को दुनिया की बड़ी माशी ताकतों में शामिल करने में अहम किरदार अदा किया है। अगर आप चाइना के किसी बड़े शहर में जाएं तो आपको जदीद जिंदगी की तेजी नजर आएगी। शंघाई, बेजिंग और शेंजन जैसे शहरों में लोग जदीद टेक्नोलॉजी, तेज रफ्तार ट्रांसपोर्ट और डिजिटल निजाम के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देहाती इलाकों में आज भी सादा जिंदगी और पुरानी सकाफत के रंग देखने को मिलते हैं। चाइना की सकाफत में अदब, मौसीकी, खताती, मार्शल आर्ट्स और रवायती फनून को भी बहुत अहमियत हासिल है। यहाँ की मशहूर मार्शल आर्ट कुंग-फू ने पूरी दुनिया में चाइना की एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन चाइना की सकाफत का सबसे खूबसूरत पहलू शायद इसके त्योहार और रवायात हैं, जहाँ लिबास, खाने, मौसीकी और खुशियों के जरिए सदियों पुरानी रवायात जिंदा रखी जाती हैं। चाइना की खवातीन अपने हुस्न की वजह से दुनिया में एक अलग मुकाम रखती हैं। यहाँ की सकाफत में खूबसूरती का मतलब सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल नहीं बल्कि अंदाज, शाइस्तगी और शख्सियत को भी अहम समझा जाता है। रवायती लिबास में सबसे मशहूर लिबास च्यूंग-साम है, जो अपनी खूबसूरत सिलाई, नफीस डिजाइन और तारीखी अहमियत की वजह से आज भी खास मौके पर पहना जाता है। ये लिबास चाइना की सकाफती पहचान बन चुका है और दुनिया के कई हिस्सों में इसे पसंद भी किया जाता है। चाइना के मुख्तलिफ इलाकों में लिबास और रवायत भी बदल जाती हैं। कुछ इलाकों में मुकामी खवातीन रंग बिरंगे रवायती लिबास पहनती हैं, जिन पर खूबसूरत कढ़ाई और मुनफरद डिजाइन बने होते हैं। ये लिबास सिर्फ फैशन नहीं बल्कि इन इलाकों की तारीख और शनाख्त की नुमाइंदगी करते हैं। अगर चाइना के त्योहारों की बात की जाए तो सबसे मशहूर चाइनीज न्यू ईयर है, जिसे बाहर का त्योहार भी कहा जाता है। इस मौके पर पूरे मुल्क में सुर्ख रंग की सजावट, रोशनियों, ड्रैगन डांस और आतिशबाजी का शानदार मंजर देखने को मिलता है। खानदान एक दूसरे के साथ जमा होते हैं, खास खाने तैयार किए जाते हैं और खुशियों का माहौल पैदा हो जाता है। चाइना का खाना भी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के खाने सिर्फ जायके की वजह से नहीं बल्कि इनके पीछे छुपी रवायत की वजह से भी खास हैं। नूडल्स, डिपलिंग्स, चावल से बने खाने और मुख्तलिफ इलाके पकवान चाइना की फूड कल्चर का अहम हिस्सा हैं। हर इलाके का अपना अलग जायका और खाना है जो इस मुल्क की सकाफती वसअत को जाहिर करता है। चाइना के लोग आमतौर पर मेहमानों का एहतराम और इज्जत को अहमियत देते हैं। किसी को खाने पर बुलाना, चाय पेश करना और खुश इखलाकी से पेश आना यहाँ की पुरानी रवायत का हिस्सा है। खास तौर पर चाय की सकाफत चाइना में हजारों साल पुरानी है और आज भी लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में अहम मुकाम रखती है। लेकिन चाइना की खूबसूरती सिर्फ इसके लिबास, खानों और त्योहारों तक महदूद नहीं। असल हैरत तो इन शहरों में छुपी हुई है जहाँ कदीम तारीख और जदीद दुनिया एक साथ खड़ी नजर आती है। सबसे पहले बात करते हैं बेजिंग की, जो चाइना का दारुल हुकूमत है और सदियों से इस मुल्क की सियासत, तारीख और सकाफत का मरकज रहा है। ये वो शहर है जहाँ कदीम शाही महलात और जदीद इमारतें एक साथ नजर आती हैं। यहाँ मौजूद फॉरबिडन सिटी कभी चाइना के बादशाहों का शाही महल था, जहाँ आम लोगों का दाखिला सदियों तक ममनू था। आज ये दुनिया के मशहूर तारीखी मुकामात में शुमार होता है और लाखों सियाह हर साल इसे देखने आते हैं। बेजिंग में मौजूद अजीम दीवारें चाइना का एक हिस्सा भी सियाहों की तवज्जो का मरकज है। जब कोई शख्स इस दीवार पर खड़ा होकर दूर तक फैले पहाड़ों को देखता है तो इसे अंदाजा होता है कि कदीम लोगों ने कितनी हैरत अंगेज तामीर की थी। अब सफर करते हैं शंघाई की तरफ, जो चाइना का सबसे जदीद और दुनिया के
बड़े शहरों में से एक है। रात के वक्त शंघाई की रोशन इमारतें, खास तौर पर दरियाए हवांगपो के किनारे मौजूद बुलंदों वाला टावर्स ऐसा मंजर पेश करते हैं जैसे कोई मुस्तकबिल का शहर हकीकत बन गया हो। यह शहर तजारत, फैशन, कारोबार और जदीद जिंदगी का मरकज समझा जाता है। इसके बाद आता है शेंजन, एक ऐसा शहर जिसे कभी एक छोटा सा इलाका समझा जाता था, लेकिन चंद दहाइयों में ये टेक्नोलॉजी का बड़ा मरकज बन गया। आज यहाँ दुनिया की कई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां काम कर रही हैं और इसे चाइना के जदीद इनकलाब की मिसाल समझा जाता है। लेकिन चाइना के शहर सिर्फ जदीद इमारतों तक महदूद नहीं। शीआन ऐसा शहर है जहाँ तारीख आज भी जिंदा महसूस होती है। यहाँ मौजूद टेराकोटा वॉरियर्स के मुजस्मे दुनिया के सबसे हैरानकुन आसार कदीमा में शुमार होते हैं, जो हजारों साल पहले बनाए गए थे। दूसरी तरफ हांगसू अपनी खूबसूरत झीलों, बागात और पुरसकून माहौल की वजह से मशहूर है। कदीम जमाने के चाइना के शायर भी इस शहर की खूबसूरती की तारीफ करते थे। यही चाइना की खास बात है कि यहाँ एक ही मुल्क में आपको कदीम सल्तनतों के आसार भी मिलते हैं और मुस्तकबिल के जदीद शहर भी। सबसे पहले बात करते हैं अजीम दीवार चाइना की, जो दुनिया की सबसे मशहूर तमीरात में शुमार होती है। ये सिर्फ एक दीवार नहीं बल्कि सदियों की मेहनत, हिकमत अमली और इंसानी अज़म की इलामत है। पहाड़ों की चोटियों पर हजारों किलोमीटर तक फैली ये दीवार आज भी हर साल लाखों सयाहों को अपनी तरफ खींचती है। जब कोई शख्स इसके ऊपर खड़ा होकर दूर तक फैले पहाड़ों को देखता है तो इसे अंदाजा होता है कि माजी के लोगों ने कितनी बड़ी सोच के साथ ये तामीर की थी। अब चलते हैं शांग जियाजे नेशनल पार्क की तरफ, जहाँ कुदरत ने ऐसे मनाजर तख्लीक किए हैं जो किसी ख्याली दुनिया जैसे महसूस होते हैं। जहाँ मौजूद बुलंद पथरीले स्तून, सब्ज पहाड़ और बादलों में छुपे रास्ते देखने वाले को हैरान कर देते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के सयाह इस जगह को चाइना के सबसे मुनफरद कुदरती मकामात में शुमार करते हैं। इसके बाद आता है गोएलन, जो अपने खूबसूरत पहाड़ों और दरियाई ली की वजह से मशहूर है। कश्ती में बैठकर जब कोई शख्स सब्ज पहाड़ों और कुदरती मनाजर को देखता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी पेंटिंग के अंदर सफर कर रहा हो। चाइना में ऐसे कदीम देहात भी मौजूद है जहां आज भी पुरानी तर्ज जिंदगी के रंग नजर आते हैं। यहाँ लकड़ी के घर, रवायती बाजार और सदियों पुरानी इमारतें इस बात की याद दिलाती हैं कि तरक्की के बावजूद चाइना ने अपनी तारीख को मुकम्मल तौर पर नहीं छोड़ा। इसी तरह तिब्बत का इलाका भी अपनी अलग सकाफत, बुलंद पहाड़ों और रूहानी माहौल की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के मनाजिर, खानकाहें और रवायात एक अलग ही एहसास पैदा करती हैं। लेकिन चाइना के कुछ मुकामात ऐसे भी हैं जो अभी तक आम सयाहों की नजरों से काफी हद तक छुपे हुए हैं। ऐसे इलाके जहाँ खामोश झीलें, बर्फ से ढके पहाड़ और कदीम रवायात आज भी महफूज हैं। और यही बात चाइना को मुनफरद बनाती है कि यहाँ हर सफर के बाद इंसान को लगता है अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। 1970 में चाइना ने अपनी मईशत में बड़ी तब्दीलियां शुरू की। हुकूमत ने सनत, तजारत और बैरूनी सरमायाकारी के लिए नए रास्ते खोले। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की बड़ी कंपनियां चाइना में आने लगी और लाखों लोगों को रोजगार के मौके मिलने लगे। यही वो वक्त था जब चाइना ने खुद को एक नए रास्ते पर डाल दिया। आज चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ताकतों में शुमार होता है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, गाड़ियाँ, कपड़े और रोजमर्रा की बेशुमार चीजें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक तक चाइना से पहुँचती है। यही वजह है कि दुनिया के हर कोने में किसी न किसी चीज पर मेड इन चाइना जरूर नजर आता है। लेकिन चाइना की कामयाबी सिर्फ फैक्ट्रियों तक महदूद नहीं, इस मुल्क ने टेक्नोलॉजी में भी हैरत अंगेज तरक्की की है। आज चाइना तेज रफ्तार ट्रेनों, मसनूई जहानत और खलाई तहकीक में दुनिया के अहम ममालिक में शामिल है। चाइना का हाई स्पीड रेल नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में शुमार होता है। यहाँ ऐसी ट्रेनें चलती हैं जो सैकड़ों किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करती हैं और बड़े शहरों को चंद घंटों में आपस में जोड़ देती हैं। इसके अलावा चाइना ने खला में भी अहम मिशन कामयाबी से मुकम्मल किए हैं। टेक्नोलॉजी ने यहाँ के आम लोगों की जिंदगी को भी बदल दिया है। आज बहुत से लोग मोबाइल फोन के जरिए खरीदारी, अदायगी, सफर और रोजमर्रा के कई काम आसानी से सर अंजाम देते हैं। बड़े शहरों में जदीद निजाम ने जिंदगी को तेज और आसान बना दिया है। लेकिन चाइना की तरक्की के पीछे सिर्फ मशीनें और इमारतें नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की मेहनत, तालीम पर तवज्जो और मुस्तकबिल के लिए लंबी मनसूबाबंदी भी शामिल है। तेज रफ्तार तरक्की ने चाइना को बहुत आगे पहुंचा दिया, लेकिन इसी सफर में कुछ ऐसे मसाइल भी पैदा हुए जिनका सामना आज भी ये मुल्क कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि चाइना में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है, लेकिन इसके बावजूद मुल्क के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां आबादी बहुत कम है और दूर दूर तक सिर्फ पहाड़, सहरा और कुदरती मनाजर नजर आते हैं। चाइना की एक हैरानकुन हकीकत ये भी है कि यहाँ कई मुकामात पर कुदरत और इंसान की बनाई हुई चीजें एक दूसरे से ऐसे मिलती हैं कि मंजर किसी फिल्म का हिस्सा महसूस होता है। मिसाल के तौर पर शांग जियाजे के बुलंद पहाड़ी स्तून, शीशे के पुल और पहाड़ों के दरमियान बने रास्ते देखकर इंसान हैरान रह जाता है कि इतनी मुश्किल जगहों पर तामीरात कैसे
की गई। चाइना की कदीम सकाफत में भी कई दिलचस्प रवायत मौजूद हैं। यहाँ चाय पीने की रवायत हजारों साल पुरानी है और चाय को सिर्फ एक मशरूब नहीं बल्कि सुकून, एहतराम और ताल्लुक का हिस्सा समझा जाता है। इसी तरह खताती, मार्शल आर्ट्स और रवायती मौसीकी भी चाइना की शनाख्त का अहम हिस्सा है। एक और दिलचस्प हकीकत यह है कि चाइना में जुबान के मुख्तलिफ अंदाज पाए जाते हैं। अगरचे मैंड्रिन सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान है, लेकिन मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोग मुख्तलिफ लहजों और मुकामी जुबानों में भी बात करते हैं। चाइना के त्यौहार भी अपनी मुनफरद रवायत की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। चाइनीज न्यू ईयर के दौरान लाखों लोग अपने घरों को वापस जाते हैं, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी सालाना सफरी सरगर्मियों में शुमार किया जाता है। इस मौके पर पूरा मुल्क रोशनियों, रंगों और खुशियों से भर जाता है। लेकिन चाइना की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ माजी और मुस्तकबिल एक साथ चलते हैं। एक तरफ ऐसे गाँव हैं जहाँ सदियों पुरानी रवायत जिंदा है, जबकि दूसरी तरफ ऐसे शहर हैं जहाँ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। यही वजह है कि जो शख्स चाइना को करीब से देखता है वो इसे सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक मुकम्मल दुनिया करार देता है। चाइना के सबसे बड़े मसाइल में से एक आबादी का बदलता हुआ निजाम है। कई सदियों तक तेजी से बढ़ती हुई आबादी ने चाइना को एक बड़ी अफरादी कुव्वत फराहम की है, जिसने सनत और मईशत की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। लेकिन वक्त के साथ साथ शरह पैदाइश में कमी की वजह से अब चाइना को एक उम्र रसीदा आबादी के मसले का सामना है। मुस्तकबिल में बुजुर्ग अफराद की तादाद बढ़ने से रोजगार, सेहत और समाजी निजाम पर दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा तेज रफ्तार सनती तरक्की ने माहौल पर भी असरात मरतब किए हैं। फजाई आलूदगी, पानी के मसाइल और माहौलियाती तब्दीलियां ऐसे मामलात हैं जिन पर चाइना मुसलसल काम कर रहा है। हालिया बरसों में चाइना ने काबिल तजदीद तवानाई, शमसी तवानाई और माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी में बड़ी सरमायाकारी की है ताकि तरक्की और माहौल के दरमियान तवाज़न कायम किया जा सके। चाइना को आलमी सतह पर भी मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना रहता है। तजारत, टेक्नोलॉजी और आलमी सियासत के मैदान में मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात कभी कभी पेचीदा हो जाते हैं। एक बड़ी आलमी ताकत होने की वजह से चाइना के फैसले पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल करते हैं। लेकिन इन मुश्किलात के बावजूद चाइना ने हमेशा खुद को बदलने की कोशिश की है। यही वो खुसूसियत है जिसने इसे माजी के बहरानों से निकलने में मदद दी। चाहे सनत हो, टेक्नोलॉजी हो या तालीम हो, चाइना मुसलसल नए रास्ते तलाश कर रहा है। आने वाले सालों में चाइना का मुस्तकबिल इस बात पर मुनसर होगा कि वो अपनी माशी तरक्की को किस तरह जारी रखता है, माहौल के मसाइल को कैसे हल करता है और नई नस्ल के लिए कितने मौके फराहम करता है। क्योंकि तारीख हमें बताती है कि वही कौमें आगे बढ़ती हैं जो बदलते वक्त के साथ खुद को बदलना जानती हैं। चाइना एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर कदम पर माजी और मुस्तकबिल एक साथ नजर आते हैं। एक तरफ हजारों साल पुराने महलात, तारीखी दीवारें, कदीम मंदिर और ऐसी रवायत मौजूद हैं जो नस्लों से चली आ रही हैं, जबकि दूसरी तरफ जदीद शहर, जदीद टेक्नोलॉजी और तरक्की की ऐसी मिसालें हैं जो पूरी दुनिया को मुतासर करती हैं। अगर कोई शख्स चाइना का सफर करता है तो वो सिर्फ खूबसूरत मकामात नहीं देखता बल्कि एक ऐसी तहजीब को महसूस करता है जो हजारों साल के तजर्बात अपने अंदर समोए हुए है। यहाँ के पहाड़, दरिया, जंगलात और खूबसूरत वादियाँ कुदरत के इन तोहफों की याद दिलाते हैं जो इस मुल्क को खास बनाते हैं। बेजिंग तारीख की आवाज सुनाता है, शंघाई मुस्तकबिल की तस्वीर दिखाता है, जबकि छोटे शहर और देहात चाइना की असल सकाफत और रवायात से मिलाते हैं। यही चीज एक आम सफर को जिंदगी भर की याद में बदल देती है। ये मुल्क हमें ये भी सिखाता है कि तरक्की सिर्फ बड़ी इमारतों का नाम नहीं बल्कि मेहनत, मंसूबाबंदी, तालीम और मुसलसल आगे बढ़ने की सोच का नाम है। चाइना की कहानी इस बात की मिसाल है कि एक कौम मुश्किलात से गुजरकर भी अपने लिए एक नई पहचान बना सकती है। लेकिन शायद चाइना का सबसे खूबसूरत पहलू इसके लोग हैं। इनकी मेहनत, रवायात से मोहब्बत, खानदान की अहमियत और अपनी सकाफत को संभाल कर रखने का अंदाज इस सफर को और भी खास बना देता है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि दुनिया के किस मुल्क के बारे में आप अगली डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और याद रखें, दुनिया बहुत बड़ी है और इसे जानने के लिए सफर करते रहना चाहिए।